पी टी आई के सीनियर रहनुमा फैसल वोडा की पार्टी रुकनीत मुअत्तल करते हुए इन्हें शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वोडा को शो काज नोटिस जारी देने का फैसला कर लिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने जल्द ही फैसल वोडा को शो काज नोटिस जारी करने का ट्वीट किया है। असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि फैसल वोडा ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। फैसल वोडा का बयान पार्टी पॉलिसी और नजरियात की नुमाइंदगी नहीं करता। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर फैसल को शो काज नोटिस जारी किया जाए। ज़राए पीटीआई का कहना है कि फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई क़यादत ने गुस्से का इजहार किया है। ज़राए पीटीआई का मजीद कहना है कि सिंध के पार्टी सदर को फैसल वोडा को शो काज नोटिस जारी करने का पार्टी चेयरमैन ने कह दिया। फैसल वोडा को शो काज नोटिस जल्द ही जारी किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे इससे कबल पीटीआई सीनियर रहनुमा फैसल वोडा ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान से हुई है। अरशद शरीफ को मोबाइल या लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनके कत्ल से जुड़े तमाम शवाहिद मिटा दिए गए हैं। फैसल वोडा ने कहा कि अरशद शरीफ को प्लान के तहत पाकिस्तान से ट्रैप किया गया। वो ऐसे लोगों पर एतमाद कर गया जो उसके बहुत करीब थे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वो दुबई और कीनिया तक साजिशी लोगों ने अरशद शरीफ को ट्रैप किया। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान था। अरशद शरीफ को मुल्क की मोहब्बत में गर्विदा करके इस्तेमाल किया गया। वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया था। साजिशी अनासिर ने उसे मरवा दिया ताकि असल कहानी न खुले। उनका कहना था कि अरशद शरीफ से पहले दिन से राब्ते में था। मैं अपना फोन फोरेंसिक के लिए देने को तैयार हूँ। इस कहानी के पूरे मकासद हासिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अरशद को गाड़ी के अंदर से करीब से गोली मार दी गई। बच्चा गवाह होने के बाद दुरुस्त थी तो क्या इस पर गोली मारी जा सकती थी? फैसल वोडा ने कहा कि मैं जल्दी चंद दिनों में कातलों के नाम सामने लाऊंगा। कई अहम शख्सियात और लोगों की लाशें गिरने वाली हैं, पर मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। जनाजा गिर जाए तो नाम और सबूत सामने लाएगा। जनाजा गुजर जाए तो नाम और सबूत सामने लाऊंगा। फैसल वोडा ने कहा कि मैं अपनी वीडियो बनाकर दे दी है। मुझे कोई गोली लगी तो मुझे मारने वाले भी 3 से 5 घंटे में मारे जाएंगे। पीटीआई सीनियर रहनुमा फैसल वोडा ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला इमरान खान ने किया है, वही इसके बारे में फैसला कर सकते हैं।